डियर स्टूडेंट, मैं यह सेवक आपकी सेवा में आज वेक्टर एनालिसिस में एडवांस्ड के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। एडवांस्ड 2017 क्वेश्चन ध्यान से देखें और अपने से बनाने का कोशिश करें। 3 वेक्टर्स, वेक्टर P, वेक्टर Q एंड वेक्टर R आर शोन इन फिगर। वेक्टर OP वेक्टर P दिया हुआ है, वेक्टर OQ वेक्टर Q दिया हुआ है, वेक्टर PQ वेक्टर R दिया हुआ है। आपको वेक्टर एडिशन लॉ से वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ बराबर वेक्टर OQ होगा, तो Q माइनस P करेंगे वेक्टर के फॉर्म में बराबर वेक्टर R होगा। इसलिए यहाँ पे वेक्टर PQ वेक्टर R के रूप में दिए हुए हैं। क्लियर है? लेट S बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर R। देखिए PQ वेक्टर R है, S एनी पॉइंट आपका दिया हुआ है, ठीक ठाक। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड S, P और S के बीच में डिस्टेंस है, याद रखिएगा ये स्केलर के रूप में दिया गया है। जो आपका डाटा है वो डाटा को ध्यान से देखिए, इंफॉर्मेशन की क्या बोल रहा है। डिस्टेंस का मतलब स्केलर बना के भेजा है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड S, B और ये मॉड ले लिया वेक्टर R का। मॉड लेने का मतलब सर ये स्केलर बन गया, ये खुद एक स्केलर है B, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस P से S दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। B मॉड वेक्टर R दिया हुआ है। क्लियर है? द जनरल रिलेशन एमंग वेक्टर्स वेक्टर P वेक्टर Q एंड वेक्टर S इज, ये आपका जनरल इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिएगा। वेक्टर S वेक्टर के फॉर्म में है बराबर 1 माइनस B वेक्टर P वेक्टर के फॉर्म में है प्लस B वेक्टर Q आपका वेक्टर के फॉर्म में है। उसी तरह से यहाँ है, उसी तरह से यहाँ है, उसी तरह से D का चॉइस है। अब आपको बोला गया है कि इसमें से कौन सा चॉइस आपका सही है। द जनरल रिलेशन एमंग वेक्टर P वेक्टर Q और वेक्टर S के बीच में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका। देखिए एडवांस के जब भी क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, ध्यान से, मैंने बहुत बार बोला है, जब कुछ समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि डिमांड जो भी है वो गिवन के पास जाएगा। क्या मैंने बोला? डिमांड चला जाएगा गिवन के पास, यानी जो डिमांड है आपका वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म। क्लियर? गिवन आपका दिया हुआ है ये वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म और एक आपका स्केलर फॉर्म दिया हुआ है। यही परेशानी है, यही परेशानी है, क्योंकि B को इंक्लूड किया गया है, B को इंक्लूड किया गया है, B को इंक्लूड किया गया है, B को इंक्लूड किया गया है। देख लीजिए सब में B इंक्लूड है। इसका मतलब वेक्टर फॉर्म चला गया है स्केलर के फॉर्म में। तो आप पहले क्या करें, डिमांड आपका यह है कि सारे वेक्टर फॉर्म है और उसमें स्केलर को इंक्लूड करना है। तो वेक्टर और स्केलर का रिश्ता कौन बताएगा? इसीलिए मैंने बोला कि डिमांड चला जाए गिवन के पास। एकदम जो गिवन दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, इसी से मांगो कि ये रिलेशन हमको कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने बताया सबसे पहले कि आप ये जो वेक्टर R बराबर वेक्टर Q माइनस P दिया हुआ है और ये आपका डिमांड है वेक्टर S, तो पहले वेक्टर S बना लो। तो गिवन के पास गए, वो बोला आपको वेक्टर S पहले बना लो। सर वेक्टर S तो यहाँ पर है, तो बोला इस ट्रेंगल को ले लो आराम से। वेक्टर O, देखिए क्या हुआ, ट्रेंगल OPQ इन ट्रेंगल OPQ में चले गए। OPS है, OPS चले जाइए, S में, सॉरी S में जाइए, कहाँ है? वेक्टर S तक जाना है। तो वेक्टर OP प्लस वेक्टर PS बराबर आपका वेक्टर OS आ जाएगा। बहुत ही सुंदर सा। अब क्या करें, वेक्टर OP वेक्टर P दिया हुआ है, रहने दीजिए। सर
वेक्टर पी एस ये कैसे बनाएंगे? एकदम वेक्टर पी एस को भी रहने दीजिए, आप एकदम रहने दीजिए, क्योंकि ये आपका मैग्नीट्यूड स्केलर दिया हुआ है, वेक्टर दिया ही नहीं है, वेक्टर रहने दीजिए आप। और वेक्टर ओ एस कितना है? वेक्टर एस है। तो सर वेक्टर एस तो क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक, ये बन गया। वेक्टर पी भी क्लियर है, एकदम वेक्टर पी भी क्लियर है। इसका मतलब जो भी चीज करना है वो वेक्टर पी एस में करना है, और पी एस स्केलर में बी आर है। तो सर बी आर स्केलर में है तो बी तो यहां बोल रहा है, तो गिवन बोला कि भैया ये पी एस आपका वेक्टर फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है, तो आपको स्केलर से वेक्टर बनाएगा कौन? स्केलर से वेक्टर बनाएगा कौन? तो सर यूनिट वेक्टर बनावेगा। तो आराम से आप क्या करें कि ये आपका मॉड ले लिया इसका, और इसका यूनिट वेक्टर ले लिया, एकदम सही बात। अब यहां क्या किया कि वेक्टर पी एस ले लिया, एकदम सही बात। मॉड ले लो पी एस, जैसे मॉड लिया तो ये स्केलर बन गया। इसी का क्या करना है, एकदम आराम से यूनिट वेक्टर ले लीजिए, बहुत सुंदर, यूनिट वेक्टर ले लिया। अब यूनिट वेक्टर जल्दी से जल्दी से जल्दी से एकदम से बराबर कितना हो गया? सर ये मॉड आपका एस ले लिया, इसी का यूनिट वेक्टर ले लिया, तो देखिए इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का यूनिट वेक्टर, एकदम इसी फॉर्म में बन गया। इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का यूनिट वेक्टर, इसी के वेक्टर के फॉर्म में बन गया। इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का यूनिट वेक्टर, आपका वेक्टर फॉर्म अभी भी है, कोई परेशानी नहीं है। ये आपका वेक्टर फॉर्म, एकदम वेक्टर फॉर्म लिख दें फिर से, प्लस ये देखिए ये आपका मॉड दिया हुआ है, एकदम आराम से लिख दें बेटा, एकदम सही बात, हो गया, हो गया। मॉड ले लीजिए, यहां लिख दिया सर मॉड। अब बताइए, अब इसी का वेक्टर का वेक्टर का वेक्टर का क्या होता है बोलो? आपका इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है, तो इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है, तो सर आर कैप ले लीजिए। पी एस बोले, देखिए ये पी एस बोले, पी एस है, पी एस बोले या आर बोले, एक ही बात। पी एस यूनिट वेक्टर के रूप में एकदम ले लेंगे सर, पी एस यूनिट वेक्टर के रूप में। ये क्या है? पी से एस गया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में, और आर भी इसी डायरेक्शन में गया हुआ है, एकदम सही बात। तो बताइए डायरेक्शन बनाने वाला कौन होता है? सर डायरेक्शन बनाने वाला तो यूनिट वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन पी एस का भी वही है, वेक्टर आर का भी वही है। तो हम बेहतर है कि इसको हम आर कैप क्यों नहीं ले लें, इससे आपको फायदा हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन आपका पी एस कैप का है वही डायरेक्शन आर कैप का है। मोड तो इसका भी वन होगा, इसका भी वन होगा, डायरेक्शन तो वही है। इसका मतलब पी एस कैप को वेक्टर आर के रूप में हम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो पी एस कैप को वेक्टर आर के रूप में लिख दिया। ये वेक्टर एस था तो वेक्टर एस हो गया, काम खत्म हो गया साहब। वेक्टर पी आराम से लिख दें सर, देख लीजिए बी आपका है, ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? मैग्नीट्यूड, इसी का यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर आपका आ चुका है। डिमांड जाएगी गिवन के पास, डिमांड आपका एकदम बता दिया कि सर जी ये वेक्टर आर गिवन है, इस फॉर्म में लाइए, एकदम ले आए। बराबर कितना हो गया? वेक्टर एस हो गया, वेक्टर आर रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। वेक्टर पी आ गया प्लस बी आ गया, वेक्टर आर बोलो कितना है? वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी बराबर कितना होगा? वेक्टर एस होगा। अब बताओ क्या क्या कॉमन आया? सर वेक्टर पी कॉमन ले लो, एकदम सही बात। यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस बी आ जाएगा। देख लो पी पी कॉमन ले लिया, वन आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा, अब प्लस कितना हो गया? बी क्यू वेक्टर हो जाएगा, बराबर वेक्टर एस हो गया। बताओ ये चॉइस कहीं है? वेक्टर एस वन माइनस बी, वन माइनस बी, वेक्टर पी बी क्यू वेक्टर हो गया। आंसर ए इज करेक्ट।
बेटा याद रखना, एडवांस का जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना, जब कभी भी फंसो तो डिमांड चला जाए गिवन के पास। डिमांड ये था चॉइस, ये वेक्टर के फॉर्म में था, हर हालत में वेक्टर के फॉर्म में जाना पड़ेगा आपको। डिमांड जाए गिवन के पास, तो डिमांड गया, ये सारे डिटेल्स गिवन के पास, बोला आप वेक्टर फॉर्म में आप चाह रहे हो, वेक्टर फॉर्म बना दीजिए। वेक्टर एस है, वेक्टर एस यहाँ है, बोला ये ट्रायंगल ले लीजिए। ये इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है? गिवन। डिमांड जाए गिवन के पास, डिमांड वेक्टर एस था, गिवन ने बोला वेक्टर एस बना दो, वेक्टर ओपीएस लेके चले गए। इसके बाद पूरा खेल आपका धीरे धीरे गिवन ने सारा चीज बताया डिमांड को, और डिमांड अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। जब भी फंसो तो वो फंसना डिमांड हो गया। गिवन के पास जाइए, उससे बोलिए कि मैं यहां फंस गया, फिर से आगे बढ़ाइए, वो अपने आप बढ़ाते चला जाएगा। हर क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, इतना जान लें। क्लियर? जाते जाते इस क्वेश्चन के अंत में मैं ये बता रहा हूं कि आपको ये दिमाग में रखेंगे एडवांस के क्वेश्चन के लिए कि डिमांड चला जाए गिवन के पास। जब भी फंसोगे, गिवन तुरंत गया, ये डिमांड तुरंत गया गिवन के पास। डिमांड ये था, गिवन ये था, रास्ता पूरा बता दिया, आंसर तक आप पहुंच गए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, एडवांस 2018 का है। फिर मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन पर वार मत कीजिए, ये सोचिए कि हमको करना क्या है। बस एक ही बात मैं बता रहा हूं, जो भी डिमांड होगा गिवन के पास जाइए, आपको आंसर मिलना है तय। सब रास्ता गिवन बता देगा कि कैसे कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन में आप जरूर अपने रास्ते को ढूंढिएगा कि गिवन कैसे कैसे आपको रास्ता बताएगा। 2 वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डिफाइंड एज वेक्टर ए आई कैप है, एंड वेक्टर बी ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप है। वेयर ए इज कांस्टेंट है, ओमेगा π/6 रेडियन पर सेकेंड होगा, ये तो ठीक है। इफ, ध्यान से देखिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर √3 मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एट एनी टाइम t बराबर टाउ दिया हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ टाउ इन सेकेंड इज, इसमें चॉइस नहीं है, बनाना है। मान लीजिए हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात बोला, तो डिमांड क्या है? टाउ। बस डिमांड पकड़ लीजिए, टाउ निकालना है। कहां जाइएगा? गिवन के पास। गिवन के पास जाएं, गिवन कहां है? ये है, ये भी गिवन है। गिवन क्या बोलेगा? पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बनाओ और उसका मॉड लेके दिखाओ। गिवन क्या बोलेगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बना के दिखाओ, फिर मॉड ले लो। क्लियर? पहले इतना काम करो, उसके बाद आगे बन जाएगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड कर दिया जाए। ए कितना है सर? ए आई कैप है, प्लस वेक्टर बी कितना है? देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि आई आई आपका सेपरेट हो जाएगा। तो ए आया, कॉस ओमेगा टी आया और आई कैप आ गया, प्लस ए आया, साइन आया, ओमेगा टी जे कैप आएगा। कोई तकलीफ नहीं है। ए कॉमन ले लीजिए, सब कुछ बता रखा है गिवन ने। ए कॉमन ले लीजिए, बताइए। 1 प्लस कॉस ओमेगा टी आएगा, आई कैप आ गया, बहुत सुंदर सा। प्लस कितना होगा? ए आएगा, साइन आएगा, ओमेगा टी जे कैप आएगा। क्लियर हो गया? सर जी इसका मॉड ले लीजिए, ध्यान से समझिएगा। मॉड अगर लेते तो क्या आएगा? देखिए तो, वेक्टर ए प्लस बी
का आप मॉड ले लीजिए। तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट अंडर। तो मॉड है सर, यहाँ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो रूट अंडर भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ बताइए ए स्क्वायर आएगा आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, एकदम सही बात, बहुत सुंदर, का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहाँ भी कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर होगा, ओमेगा टी हो जाएगा। इसका स्क्वायरिंग कर दिया। अब फायदा क्या हुआ इससे, ये आपका रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर कर दीजिए, बहुत सुंदर। यहाँ कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। पहले से ही यहाँ कितना है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक ठाक। देखिए अब जरा सा इंक थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, ध्यान से समझिएगा, इंक बाद में भरेंगे। यहाँ देखिए तो कितना होगा, इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर आ गया। यहाँ कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर आएगा ओमेगा टी, प्लस कितना है 2 आपका आएगा, कॉस ओमेगा टी आपका आएगा, 2 कॉस ओमेगा टी है। ठीक है, एकदम आराम से। प्लस कितना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। ठीक ठाक। अब बताएं, ए स्क्वायर ठीक है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 आ जाएगा। प्लस कितना हो गया बेटा, 2 कॉस ओमेगा टी बराबर, यहां देखिए ए स्क्वायर 2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस देखिए यहां से छूटा होगा, निश्चित छूटा है। देखिए ए स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, 2a स्क्वायर यहां छूट चुका है, 2a स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, 2 इंटू ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी है। क्लियर। ये 2a स्क्वायर हो गया, यहां पर 2a स्क्वायर है, कॉस ओमेगा टी है। अब 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बहुत ही सुंदर सा, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी है। बताइए 1 प्लस कॉस ओमेगा टी क्या होगा, एडवांस का क्वेश्चन है, हर चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ दौड़ा देगा। यहां देखो क्या होगा सर, कॉस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस थीटा अगर आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा। थीटा क्या है, ओमेगा टी है, यहाँ 1 प्लस कॉस ओमेगा टी बराबर कितना हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आपका आएगा। तो यहाँ बता दीजिए 2 आएगा, ए स्क्वायर आएगा, अब फिर इसके बदले कितना आएगा, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का 2 कॉस स्क्वायर, थीटा के बदले ओमेगा टी, तो ओमेगा टी बाय थीटा बाय 2, तो ओमेगा टी बाय 2। क्लियर हो गया, खत्म हो गया। क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब बताओ इसको मिटा दें। देखिए अब क्या आया, फिर जाइए डिमांड जाए गिवन के पास, गिवन बोलेगा इसी तरह से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालो। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालिएगा तो ये माइनस आ जाएगा एकदम, और ए आई माइनस माइनस लगाइएगा वेक्टर बी तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। यहाँ कितना होगा सर, ए आई और ये माइनस वाला कर दिएगा तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा, और यहाँ आपका माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस
ए साइन ओमेगा टी जे कैप हो जाएगा। अब बताइए, ये सब इसी तरह से आप सोल्व अगर करेंगे तो सर यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो आपको आएगा होल स्क्वायर, यहाँ 2a स्क्वायर आएगा इंटू 2 आएगा, माइनस में आता है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय आपका 2 आएगा। काम खत्म हो गया क्लियर। अब बताओ, वेक्टर ए प्लस बी दिया हुआ है, चिंता मत करना मॉड में, तो यहाँ सब स्क्वायर में है, सब स्क्वायर में है, तो वेक्टर ए प्लस बी अगर मॉड किया तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, एकदम आराम से समझना। यहाँ कितना होगा सर, रूट कराइए, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए आ जाएगा, कॉस स्क्वायर का क्या आ जाएगा कॉस ओमेगा टी बाय 2 आ जाएगा, और मॉड ए माइनस बी कितना होगा बताइए सर, 2 आएगा, 4 का 2 आ जाएगा, ए आ जाएगा, साइन कितना हो जाएगा ओमेगा टी बाय 2 आ जाएगा। डिमांड जाए गिवन के पास, यस गिवन ने बताया कि आप मेरे में रख दो, अब देखो क्या आता है, सब कुछ आ जाएगा। तो अब क्या करें, आराम से यहां पर मैं मिटा रहा हूं, यहां मिटा देता हूं, देखिए अब इसमें रख दीजिए, इस कंडीशन में क्या है 2a है, कॉस ओमेगा टी बाय 2 है मॉड के रूप में, बराबर कितना हो गया वेक्टर ए प्लस बी मॉड 2a कॉस ओमेगा टी बाय 2, √3 है, √3 कर दें, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना आया हुआ है 2a साइन ओमेगा टी बाय 2, तो 2a साइन ओमेगा टी बाय 2 आया, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सर 2a कांस्टेंट, ए भी बोला गया कि कांस्टेंट है, कहीं कहीं लिखा है कि एक कांस्टेंट है, कट गया, वेरिएबल तो है नहीं। अब क्या करें सर, इस √3 को 1/√3 कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। इस कॉस को यहां ले आए तो साइन बाय कॉस हो गया, तो tan आ गया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, tan ओमेगा टी बाय 2। अब क्या करें सर 1/√3, tan 30 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री √3, 1/√3 है, tan के फॉर्म में है, पाई बाय कितना होगा देखिए, पाई बाय 6 होगा 30 डिग्री, 180/6 30 डिग्री आ गया, क्लियर हो गया। tan आ गया ओमेगा टी बाय कितना होगा 2, tan कैंसिल कर दीजिए, पाई बाय 6 आ गया, और ओमेगा टी बाय कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 3 जा कर दीजिए, बहुत सुंदर, पाई बाय 3 आ गया, ओमेगा कितना दिया हुआ है पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 कर दें, टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है टाउ, टाउ रख दें, पाई पाई कैंसिल हो गया बेटा। अब देखिए टाउ बराबर कितना हो जाएगा 6/3, 6/3 हो गया, टाउ बराबर देखो कितना होगा 2 सेकेंड आ जाएगा, 2 सेकेंड। एक बार और देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है, नहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1/√3 tan ओमेगा टी बाय 2 है, tan पाई बाय 6 होगा निश्चित, tan आपका ओमेगा टी बाय 2 होगा, ओमेगा टी बाय 2 होगा, tan कैंसिल हो गया, पाई बाय 6 होगा, ओमेगा टी बाय 2 होगा, 2 3 जा हो जाएगा, पाई बाय 3 हो गया, एकदम सही है। ओमेगा कितना दिया हुआ है पाई बाय 6, पाई बाय 6 कर दिया, टी कितना दिया हुआ है टाउ, टाउ आ गया, 6 ऊपर चला जाएगा, 6/3 कितना हो जाएगा, ये आपका 6/3 आ गया, 2 सेकेंड आंसर आ गया। फिर मैं बता दूं कि आपको कहीं परेशानी नहीं आएगा, बस केवल आपके दिमाग में ये डालना है कि सर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब भी फंसे डिमांड तुरंत जाएगा गिवन के पास, गिवन रास्ता बता दिया, क्लियर। आगे देखो, यह क्वेश्चन 2022-21 फिर रिपीट किया है 21 में और 19 में, ये 4 बार पूछ चुका है जेई। ये मेंस का प्रॉब्लम है, मेंस का प्रॉब्लम है, एडवांस का नहीं है। चूंकि ये 4 बार आया है
इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंसी में डाल दिया है, ध्यान से सुनिएगा। फिर नहीं बना तो डिमांड जाए गिवन के पास। टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये गिवन है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड दोनों का है। मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए मान लो या बी भी मान के चल सकते हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज, ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज, तो मैग्नीट्यूड है ये, बराबर एन टाइम्स, एन इंटू हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, यही दिया हुआ है। एक बार और देख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, एंगल बताओ सर, कॉस में आता था, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कॉस थीटा आएगा, इसमें भी एंगल क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एंगल मांग रहा है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स होगा, हर जगह कॉस इनवर्स है, हर जगह, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। साइन इनवर्स है, देख लेंगे, कॉस इनवर्स में जा सकता है, अगर साइन में अगर आंसर आ गया तो साइन को कन्वर्ट कर लेंगे, बस इतना ही बात। इसमें आप क्या करें, ब्रैकेट रखें और इंतजार करें कि इसमें कितना आएगा वैल्यू, बस इतना ही तो बात बोला गया। यहां ये बता रहा है कि यहां जो कॉस आएगा सॉल्व करने के बाद, यहां जो कॉस आएगा सॉल्व करने के बाद, कॉस को चेंज मत कीजिएगा, कॉस को बदलिएगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं, किसी भी हालत में नहीं। अगर साइन में भी आएगा तो कॉस आएगा तो साइन में बदला जा सकता है, क्लियर बात। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, रूट आएगा तो स्क्वायर लेना ही पड़ेगा, तब एन स्क्वायर आ जाएगा, तो एन स्क्वायर तो आ रहा है, एन स्क्वायर आ रहा है, निश्चित आ रहा है, हमको लग रहा है चाहे तो ये आंसर सही है या ये आंसर सही है, ये तो नहीं हो सकता, फिर भी देखता हूं। अब डिमांड जाए गिवन के पास, डिमांड आपका थीटा था, गिवन के पास गए, गिवन इतने डिटेल्स हैं, बोला गया कि आराम से अब क्या करें, पहले आप इसका मॉड निकालें और स्क्वायर कर दें, कोई तकलीफ नहीं है। यहां कितना होगा, इसका मॉड लें तो ए स्क्वायर आएगा सर, बी स्क्वायर आएगा सर, 2ab कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा, एकदम कॉस थीटा आ रहा है, बराबर यहां ले स्क्वायर कर दिया है तो एन स्क्वायर कर दें। इसका बताइए कितना होगा सर, ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा सर, इसको हटा दीजिए, माइनस आएगा 2ab, कॉस थीटा ही होता है माइनस में भी, हो गया। कॉस थीटा को चेंज मत कीजिएगा किसी भी हालत में नहीं। अब यहां फंस गए, कुछ नहीं फंसे है, इक्वल वैल्यू है तो इक्वल वैल्यू रख दीजिए, तो ए स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर कर दे, 2 आ गया, बी को ए कर दे, इंटू में है कॉस थीटा आ गया, खत्म। यहां बताएं एन स्क्वायर आ गया, यहां भी ए स्क्वायर आएगा, यहाँ भी बी स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर आएगा, यहाँ 2 आएगा, ए बी के बदले ए रख दो, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को चेंज मत कीजिएगा। चलिए अब क्या हो गया सर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 प्लस कितना होगा सर, 2 कॉस थीटा आएगा, बहुत सुंदर। यहाँ बताइए एन स्क्वायर रहने दीजिए, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से भी ए स्क्वायर, यहाँ क्या हुआ, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2a स्क्वायर है तो 2 भी कॉमन ले लीजिए, हो गया 2a स्क्वायर, यहाँ कितना आया, 1 माइनस कितना होगा, कॉस थीटा होगा, खत्म। 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया साहब, यहाँ कितना होगा, 1 प्लस कितना होगा, 2 कॉस थीटा होगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ कितना होगा सर, एन स्क्वायर इंटू 1 कर दीजिए, एन स्क्वायर आ गया, यहाँ कितना होगा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, क्लियर बात। यहाँ क्या सर, 2 कहाँ से, 2 कैसे छोड़ दिया आपने, यहाँ पर बताओ,
2a स्क्वायर, यहाँ क्या है 2a स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ कहाँ 2 बचेगा, यहाँ कहाँ 2 बचेगा, 2a स्क्वायर कॉमन है, 2a स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, यहाँ भी 2a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, क्लियर हो गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, क्लियर। अब इसको इधर ले आइए, कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आएगा सर, n स्क्वायर इंटू 1 आपका n स्क्वायर आएगा, देख लीजिए n स्क्वायर, और n स्क्वायर माइनस तो माइनस हो गया, n स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ बताओ इसको इधर भेजो, कॉस थीटा ठीक है, यहाँ कितना होगा प्लस आपका आएगा, माइनस है तो प्लस होगा, n स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, बहुत सुंदर, यहाँ कितना होगा n स्क्वायर होगा, इधर माइनस हो गया, बोला था मैंने स्क्वायर में आना चाहिए, कॉस थीटा हो गया साहब कॉमन, यहाँ कितना होगा सर 1 प्लस क्या होगा n स्क्वायर आएगा, यहाँ कितना होगा n स्क्वायर माइनस कितना होगा 1 आएगा, कॉस थीटा इसकल टू कितना होगा साहब n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 आया, थीटा निकाल के बाहर करो, थीटा निकाल के बाहर करो, कॉस इनवर्स आ जाएगा, बहुत ही सुंदर, यहाँ कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना होगा n स्क्वायर प्लस 1 आएगा, है कोई आंसर, कॉस इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1, ए इज करेक्ट, ए करेक्ट। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2a स्क्वायर आपका कॉमन आया है, 2a स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा, एकदम सही है, 2a स्क्वायर कॉमन आया है, 2a स्क्वायर कॉमन आया तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आया था, उसको सॉल्व कर दिया ठीक से। तो ध्यान रखिएगा, क्या जब भी फंसोगे मेंस में, एडवांस में, डिमांड जाए गिवन के पास, तुरंत गिवन आंसर तरीका बता देगा कि कैसे आपको जाना है, सारा आंसर का तरीका गिवन के पास है, इसलिए डिमांड जाए गिवन के पास, ठीक, ओके। इस क्वेश्चन को देखिए, 2020 का क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू फोर्सेस वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज R, क्या दिया हुआ है, वेक्टर R इक्वल टू सम ऑफ टू फोर्सेस वेक्टर P एंड वेक्टर Q सच दैट वेक्टर R का मॉड इक्वल टू वेक्टर P का मॉड, इसका मतलब मॉड ऑफ R इक्वल टू मॉड ऑफ P, इसका मतलब R इक्वल टू P दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड R और P का इक्वल है, द एंगल थीटा इन डिग्री में मांगा जा रहा, दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2P एंड Q विल मेक विथ Q बोल रहा है, ध्यान से सुनिए क्या बोला, पहले सेट में आपका फिगर ये बनेगा, वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, इसका रिजल्टेंट पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, दूसरे को पकड़ के पहले के पैरेलल, पैरेललोग्राम बन गया, ये वेक्टर R आपका दिया हुआ है, निश्चित दिया हुआ है, ये दोनों के बीच का एंगल आप अल्फा मान लें, क्यों, क्योंकि थीटा कहीं और का एंगल है, इसलिए यहाँ थीटा मत मानिएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। अब ये जब दिया और ये मैग्नीट्यूड के रूप में पहुंचाने के लिए कहा, आप मैग्नीट्यूड डायरेक्ट R स्क्वायर पहले इसका बना लें, उसके बाद आगे कीजिएगा, P स्क्वायर आया प्लस Q स्क्वायर आया प्लस 2PQ कॉस अल्फा आएगा यहाँ। फिर मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ये थीटा कोई और एंगल है, वो अभी बनेगा, इसका मतलब यहाँ पर वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल मैंने अल्फा माना है, इस अल्फा के चलते फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। अब R बराबर P का P मैंने बना दी, P स्क्वायर है प्लस Q स्क्वायर है प्लस 2PQ इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, बहुत सुंदर, P कैंसिल हो गया, ये आपका 0 आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस 2PQ कॉस अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ से 0 इक्वल टू Q कॉमन लिया जाए, Q ले लिया गया, यहाँ क्या बना Q प्लस 2P बचेगा, कॉस अल्फा बचेगा, ये हो गया,
ये आपका जीरो हो गया, पूरा सेट आपका जीरो हो गया। इसका मतलब आप यहाँ फ्री होकर सोच सकते हैं कि क्यू तो जीरो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपका क्यू दिया हुआ है, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ इसका मतलब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब ये सेट आपका जो बना क्यू प्लस 2p क्यू कॉस एल्फा इक्वल टू जीरो आ गया। इतने का मीनिंग डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग ये है कि q प्लस 2p क्यू कॉस एल्फा इक्वल टू, सर q आपने कॉमन लिया तो 2p है सर, 2p है यहाँ, तो 2p कॉस एल्फा, थोड़ा ठीक से लिख दें, कॉस एल्फा इक्वल टू जीरो आ गया। यहाँ तक का फुल मीनिंग यहाँ तक आया, ये आपको तुरंत कर लेना होगा। अब आगे सेट देखो क्या बोला, द एंगल थीटा डिग्री में दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p q एंड q विल मेक, 2p और q वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वह रिजल्टेंट q के साथ एंगल थीटा बना रहा, q के साथ एंगल थीटा बना रहा। इसको फिर से बना लीजिए पिक्चर में। सर p के बदले 2p बताया है, तो p के बदले 2p कर दो, एकदम 2p कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए, इसका कर दिया सर। क्यू सर आपका चेंज नहीं हुआ है, तो क्यू चेंज मत कीजिए। तो सर ये तो केवल ये आपका डायरेक्शन आपका केवल क्या हुआ, मैग्नीट्यूड आपका बढ़ गया दुगुना, एंगल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये अल्फा वही रह जाएगा, यही फायदा आपको दिया गया है, अल्फा रह गया। अब बोला रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर 2p एंड वेक्टर q, वेक्टर 2p एंड वेक्टर q का रिजल्टेंट क्या होगा, पहले को पकड़ के दूसरे के पैरेलल, एकदम सही बात, दूसरे को पकड़ के पहले के पैरेलल, एकदम सही बात। ये रिजल्टेंट आपका आ गया, अल्फा वही रह जाएगा। ये रिजल्टेंट आप वेक्टर r1 मान लो, हो गया। अब ये रिजल्टेंट थीटा एंगल बना रहा विथ q, रिजल्टेंट थीटा एंगल बना रहा विथ q, तो ये थीटा आपको दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में, ध्यान समझिएगा, एंगल का खेल खेल रहा है। अब बेटा यही थीटा बराबर निकालने के लिए कहा जा रहा क्वेश्चन में। मैंने बहुत पहले बताया है इसी वीडियो में कि जब भी कुछ समझ में ना आवे क्या जाएंगे बेटा, डिमांड जाए गिवन के पास, डिमांड थीटा है, तुरंत गिवन के पास चले जाओ जी। सर गिवन आपका ये सेट है, डिमांड आपका थीटा है, और ये पूरा सेट गिवन है, इसका यूज होना है। गिवन बोलेगा मेरा यूज करो, मेरा यूज करो। गिवन बोलेगा इस एंगल को निकालने के लिए थ्योरी पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ के आइए। देखो मैं थ्योरी लिख रहा हूं, थ्योरी। अगर परेशानी है तो नीट 720/720 में बेसिक्स बताया गया है, आप आराम से देख सकते हैं क्या मैंने वहाँ बताया। मैंने वहाँ बताया है, रिकॉल करा देता हूँ, अगर कोई वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर बी है, पैरेललोग्राम बनेगा, एकदम बनेगा, ये आपका रिजल्टेंट है, क्लियर। मान ले जाइए एंगल अगर थीटा है, तो ये निकालने के लिए कहे या ये एंगल निकालने के लिए कहे, रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ निकालने के लिए कहे, वेक्टर ए के साथ एंगल, या रिजल्टेंट दूसरे वेक्टर के साथ, वेक्टर बी के साथ में एंगल निकालने के लिए कहा, जैसा कि यहाँ कहा गया है रिजल्टेंट दूसरे वेक्टर के साथ निकालने के लिए कहा एंगल, तो यहाँ थीटा मान लो, एकदम एंगल थीटा। तो क्या नियम है निकालने का, सर जो भी आपका एंगल निकालना है रिजल्टेंट का किसी भी वेक्टर के साथ, चाहे वेक्टर बी के साथ या वेक्टर ए के साथ, रूल है कि tan लिखेंगे पहले, जो डिमांड है डिमांड लिखिए, डिमांड जाए गिवन के पास, डिमांड जाए गिवन के पास, एकदम ये डिमांड है गिवन का। गिवन आपका यही है, अल्फा गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, इतने में ही आंसर आएगा। याद रखिए क्या बताया था मैंने, सर पहले साइन लिखिए, गिवन यहाँ अल्फा है, गिवन डालिए, बाय कॉस डालिए, एकदम सही बात, अभी तक ठीक है। जिसके साथ एंगल बनाने के लिए कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है उसको भूल जाइए, भूल गए सर। दूसरा वाला वेक्टर कौन बचा, ए, यहाँ ए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, प्लस
जिसके साथ एंगल बनाने के लिए कहा गया है, थीटा डिमांड है, या बी के साथ एंगल बनाने के लिए कहा गया है, उसको यहाँ ऐड कर दे। ये सब मोड में आएगा, ऐड कर दे, यही कहानी है। फिर से एक बार देख लीजिए, जिसके साथ एंगल बनाने के लिए कहा गया क्वेश्चन में, उसको भूल जाइए। दूसरा बोला ए है तो ए बाय ए कर दीजिए, खत्म। जिसके साथ एंगल बनाने के लिए कहा उसको नीचे ऐड कर दीजिए, खत्म हो गया। साइन बाय कॉस तो सब में लगेगा। अब यही चीज़ यहाँ बना दीजिए, एकदम आराम से आपका देखिएगा। डिमांड ये है, गिवन ये है, निश्चित गिवन ये है, गिवन ये है, इसी में आ जाएगा डिमांड। आपका आंसर तुरंत पूछ जाएगा। सर tan थीटा बनाया जाए, एकदम बना दिया। यही डिमांड था, यही डिमांड था, यही डिमांड था। सर पहले साइन लिखा जाए, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल लिख दिया अल्फा, बाय कितना किया, कॉस अल्फा कर दिया, हो गया। अब किसके साथ एंगल बनाया, बी के साथ। यहां भी किसके साथ बनाया, क्यू के साथ, भूल जाओ। दूसरा वाला कौन बचा, ए। दूसरा वाला यहां क्या बचा, 2p, तो 2p यहां कर दो। बहुत ही सुंदर गुरुदेव, यहां भी 2p कर दिया जाए। वही तो यहाँ भी क्या, ए और ए कर दिया। जिसके साथ एंगल बना रहा, जो डिमांड है थीटा, बी के साथ, उसको यहाँ ऐड कर दो, ऐड कर दो। क्यू के साथ यहाँ ऐड कर दो। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा, नहीं तो परेशानी आएगा। अब देखिए, डिमांड गिवन यहाँ दिया हुआ है, गिवन आ गया, इसीलिए पहले से ही सेट करके यही दिया हुआ है। क्यू प्लस 2p कॉस एल्फा बराबर कितना हुआ, 0। बहुत सुंदर। समथिंग बाय 0 कितना हो जाएगा सर, 2p साइन एल्फा बाय 0 आएगा। समथिंग बाय 0 कितना होगा, p तो 0 हो नहीं सकता है, अल्फा तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी कितना हो जाएगा सर, tan 90 डिग्री, डिग्री में मांगा गया है आंसर थीटा का। tan थीटा आ गया, थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। ये कहानियाँ हैं। तो मैंने इस वीडियो में तमाम ऐसे वेक्टर एडिशन लॉ और वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ का क्वेश्चन दिया। कोशिश मेरी जारी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या बोला, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स में लेके आऊँगा, इंतजार कीजिए। थैंक यू।